हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे मूल अधिकारों के प्रकार। इनमें से पहला प्रकार है समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के बीच में किया गया है। इसके पहले की क्लास में हम देख चुके हैं कि मूल अधिकार बेसिकली होते क्या हैं, मूल अधिकारों का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है, मूल अधिकार का यदि कोई हनन करता है तो क्या होता है, यदि मूल अधिकारों का कोई दुरुपयोग करता है तब क्या होता है ना। इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। वहीं हम अनुच्छेद 12 और 13 को भी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में ही देख चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के बीच में, जिसका प्रावधान है समानता के अधिकार की बात करता है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। वैसे भी कानून को तो आप देखते ही हैं, एक महिला होती हैं, आँख में पट्टी बंधी हुई होती है उनके, और साथ में हाथ में तराजू लिए होते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, सब समान है कानून के सामने, सब समान है। कौन व्यक्ति आया है, बस वहाँ का कानून के सामने सब समान है। अपराध की बात करता है कि अब सिर्फ अपराधी को देखते हैं, अपराध जो भी सिद्ध हो जाता है वही अपराध वहाँ सिद्ध कहलाता है। अपराध क्या हुआ है या नहीं हुआ है ये मैटर नहीं करता है। आगे चलते हैं। कानून का समान संरक्षण की बात करता है। अच्छा, कानून के समक्ष समानता को हम यूके से लेकर के आए थे, है ना, अपने संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था इसे, और यहाँ जोड़ा गया है। वहीं साथ ही कानून का जो समान संरक्षण की बात करता है, इसे यूएसए के संविधान से लाया गया है, अमेरिका के संविधान से लाया गया है, और कानून का समान संरक्षण की बात करता है ना। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि सब कानून का जो है तो समान संरक्षण करना है। इसी के साथ इसमें क्लासिफिकेशन किया जा सकता है और डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप देखिए कि विभिन्न प्रकार से कानून देखा जा सकता है इसमें। जैसे छोटे बच्चे के लिए अलग कानून हो सकता है, बड़े बच्चे के लिए अलग कानून हो सकता है। जैसे कोई भी अंडर जो एडल्ट है, 18 साल के पहले का यदि कोई व्यक्ति का जो है तो अपराध करता है, तो जो उसके लिए सज़ा का प्रावधान होगा वही सज़ा का प्रावधान 18 साल के बाद वाले के लिए नहीं होगा। ये क्लासिफिकेशन की बात करता है। अलग अलग कानून हो सकता है, बेशक एक ही सज़ा के लिए अलग अलग कानून हो सकता है, बशर्ते वहाँ क्राइटेरिया कुछ अलग है, जैसे कि एज का क्राइटेरिया हो गया है ना। वहीं डिफरेंशिएशन की भी बात करता है कि वहाँ क्या बात करता है, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई भी एक ऐसे व्यक्ति पर पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, यदि वो अपराध करता है किसी भी प्रकार से, तो उस पर भी जो है तो केस चलाए जा सकते हैं। इसलिए समान संरक्षण की बात करते हैं। तो एक कोई भी यदि आम नागरिक है, चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या देश का प्रधानमंत्री हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसको लेकर के इसमें बहस बहुत हुई, क्योंकि यदि ये बताइए, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 71 के तहत पावर है कि वो सज़ा माफ़ कर लेगा। तो यदि राष्ट्रपति को किसी भी तरह की सज़ा सुनाई भी जाती है तो आर्टिकल 71 का उपयोग करेगा और वो अपनी सज़ा को पूरी माफ़ कर लेगा। वहीं राज्यपाल भी आर्टिकल 162 162 का उपयोग करके भी अपनी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। इस पर बहस हुई। इस पर भरपूर बहस होने के पश्चात संविधान सभा में ये निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर तब तक क्रिमिनल केस नहीं चलेगा जब तक कि वो लोग अपने पद पर रहते हैं। अपने पद पर रहने के पश्चात जब अपने पद से त्यागपत्र देते हैं या उनका कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात उस पर क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। ये समान संरक्षण की बात करता है। तो हर किसी पर जो है तो समान रूप से कानून लागू होगा, इसकी बात करता है अनुच्छेद 14। वहीं आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है सरकार और पब्लिक जो है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं आएगी। यहाँ ये कहता है डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने की बात करता है अनुच्छेद 15। इसके अंतर्गत ना तो धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, ना जाति के आधार पर, ना वंश के आधार पर, ना ही किसी के लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, कौन मेल है कौन फीमेल है कौन ट्रांसजेंडर है ना, और ना ही किसी के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। जैसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए आप हैवी ड्यूटी हो गया है ना, किसी भी जगह जहाँ हैवी ड्यूटी लगती है वहाँ फीमेल की जो है तो ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। आर्मी जैसे सेना में बॉर्डर में लगाना है तो वहाँ भी जो है तो महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। बायोलॉजिकली माना जाता है कि फिजिकल रूप से जो मेल बॉडी है वो फीमेल बॉडी की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है, इस वजह से हैवी ड्यूटी में फीमेल बॉडी को नहीं लगाया जाता है। वहीं फीमेल बॉडी जा करके सुप्रीम कोर्ट में जाए और बोले हमारे साथ जो है तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये सही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब आगे आने वाले समय में आप देख भी रहे हैं कि सेना में भी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। वहीं बात करते हैं, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, जैसे कि आरक्षण पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत ही आता है। इसमें देखिए आरक्षण का नाम जैसे ही आता है तो आमजन में बिलबिलाहट उत्पन्न होती है, और उसके अंतर्गत क्या देखा जाता है, जिसे आरक्षण मिलता है वो उसे सही ठहराता है, जिसे आरक्षण नहीं मिलता है वो उसे सीधी सी बात है गलत ठहराता है। उसके लिए लगता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, और जिसे मिलता है वो कहता है कि आरक्षण सही है, मिलते रहना चाहिए। अब देखिए यदि आरक्षण गलत होता ही तो
ऊपर बैठी हुई न्यायपालिका जो है अपनी सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े जो चीफ जस्टिस बैठते हैं, तो वो आम जन से तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, तो अब तक समाप्त कर चुके होते यदि ऐसा होता। तो अब ऐसे भी हमारे संविधान में जो असंवैधानिक चीज़ें हैं वो रह ही नहीं सकती हैं, ये संविधान का प्रावधान ही है। तो संवैधानिक तो है तभी तो कि दिया जा रहा है। अब वैसे भी देखिए, आरक्षण को लेकर के एक बात और हम बताएं, हमारे समाज में विभिन्न तबके के लोग रहते हैं, ऊंच नीच की भावना वाले ना। अब आप देखिए कि ये विभिन्न वैरायटी के लोग रहते हैं, इसमें सिर्फ यही बात की गई है कि आप देखिए कि जो व्यक्ति ऊपर उठ रहा है उसे रोकना नहीं है, बस जो व्यक्ति नीचे दबके में रह गया है उसे जो है तो पुश बैक करके थोड़ा सा ऊपर उठा देना है, इसकी बात करता है। जब ये लेवल बराबर हो जाएगा तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। बेसिकली आरक्षण का टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पर हम यदि बात करेंगे तो आज की क्लास आरक्षण पे ही चलती रहेगी। आरक्षण की क्लास हम अलग से ले करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसे आप देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता की बात करता है, यानी नौकरी में अपॉर्चुनिटी की बात करता है। क्या को नौकरी में जाना है तो उसके लिए समानता की बात करता है, अपॉर्चुनिटी की बात करता है। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। यहाँ भी बात आरक्षण की ही आती है, क्योंकि जाति के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता। यदि बेसिकली देश से अपने जाति प्रथा ही समाप्त हो जाए तो आरक्षण ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, जो कि ऐसा अभी होने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे लोड मत लीजिए, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। अब लिंग के आधार पर भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए फीमेल बॉडी है ना, मेल बॉडी है, तो फीमेल बॉडी को थोड़ा सा अलग से आरक्षण दिया जाता है नौकरियों में, वो अलग चीज़ है। वहीं साथ में आप जन्म स्थान के आधार पर भी देखने को मिलता है, जैसे कुछ पहाड़ी राज्यों के हो गए, कुछ ऐसे राज्य के क्षेत्र हैं जहाँ की विकास हुआ ही नहीं है, वहाँ भी आरक्षण की बात की जाती है। जन्म स्थान के आधार पर उन्हें नौकरियों में जो है तो आगे आरक्षण की बात ले आकर के उन्हें उच्च स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यही जो निम्न तबका है उसे धीरे से ऊपर उठाने की बात की जा रही है, लेकिन इसमें इस तबके के व्यक्ति की जो प्रगति है उस पर बाधा नहीं बनना, ये प्रगति करता रहे, ये इसकी बात करता है और इस पर चल ही रहा है। अब जन्म स्थान के आधार पर देखिए, जैसे पहाड़ी राज्य के व्यक्ति हैं और वो सेना वगैरह में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, हाइट में थोड़ा सा बहुत छूट दे दी जाती है कि आप अगर थोड़ा सा छोटे भी हैं तो आप चल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसे आप नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरफ नहीं देखेंगे कि लोक नियोजन में समानता की बात तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है और अपने संविधान में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो संविधान में मान्य होगा, इसकी बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अनुच्छेद 17 की तरफ। देखिए आप, अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत के अंत की बात करता है, यानी अस्पृश्यता समाप्त करने की बात करता है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी अस्पृश्यता की भावना नहीं रखेगा, अनटचेबिलिटी जो है तो समाप्त करने की बात करता है ये धीरे धीरे करके समाज में। लेकिन छुआछूत धीरे धीरे समाप्त होती भी जा रही है। आप देखिए ग्रामीण स्तरों में कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है, वहीं शहरी स्तरों में थोड़ा सा धीरे धीरे करके कम हो जा रहा है। उनके पास समय ही नहीं है कि किसके साथ छुआछूत करेंगे। वैसे बेसिकली छुआछूत किसके साथ, निम्न तबके के व्यक्तियों के साथ ही तो हो रही होती है। उच्च तबके का व्यक्ति जो है वो निम्न तबके के व्यक्ति के साथ क्या छुआछूत की भावना रखता है, अस्पृश्यता की भावना रखता है ना। अभी तक इसका कोई उदाहरण सॉलिड मिलता नहीं था, अभी जब से देखिए एक अच्छा उदाहरण मिला है हमें बताने के लिए आपको। आप जैसा कि पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कोरोना महामारी चल रही है जो, तो इसके अंतर्गत देखिए आप, अगर कहीं समाज में कोई कोरोना का व्यक्ति आता है तो उसके साथ अस्पृश्यता की जाती है, भाई उससे दूरी बना के रखिएगा ना, छुइएगा मत। तब ये क्या, वो कोरोना का मरीज जा करके हाई कोर्ट में अपील दायर करे कि हमारे साथ अस्पृश्यता की जा रही है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 17 में ही प्रावधान किया गया है कि कोई ऐसी बीमारी जो कि एक जन से दूसरे जनमानस में फैलाई जा सकती है, आसानी से फैल सकती है, तो उसके साथ छुआछूत की जा सकती है। जैसे कि अभी वर्तमान में कोरोना चल ही रहा है, वहीं साथ में आप देखिए कुछ पुरानी बीमारियां भी हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी हुआ करता था, वहीं एड्स जो हुआ करता था, इन सब से जो है तो छुआछूत इनमें की जा रही है। तो ये बीमारियों की बात करता है ना कि आम जन की बात करता है कि भाई आप दूरी बना के रखिए ना। तो इन सब चीज़ों के अंत की बात करता है। इसी के अंतर्गत 1955 में एक कानून बना हुआ था, जिससे के अंतर्गत इस अस्पृश्यता को अपराध की श्रेणी में रख दिया गया था, अपराध की कैटेगरी में रखा गया था। उसी में संशोधन करके 1989 का एक्ट आया है, जिसे SC/ST का एक्ट इसमें बना था। इस SC/ST एक्ट के अंतर्गत और कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं इसी अस्पृश्यता को लेकर के कि यदि कोई व्यक्ति छुआछूत की भावना रखता है और उसकी शिकायत जो है तो कानून में जाती है और वो सिद्ध हो जाता है, तो उसके साथ क्या किया जाएगा,
या तो उसे सज़ा का प्रावधान दिया जाएगा, या उसमें पेनाल्टी लगाई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर अगर ज़्यादा ही है तो दोनों लगाया जाएगा। ये न्यायालय जो है तो निर्णय लेती है कि उसके साथ क्या प्रावधान लगेगा, कि क्या किया जाना चाहिए। हाँ, बशर्ते वो अपराध सिद्ध होना चाहिए कि हाँ इसके साथ जो है तो ऐसा हुआ है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 18 में। तो ये बेसिकली अनुच्छेद 18 भी वही बात करता है, समानता लाने की ही बात करता है, उपाधियों के अंत की बात करता है। इसमें किसी भी प्रकार की उपाधियां जो है तो बैंड रहेंगी गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें कुछ अपवाद हैं, उन्हें हम देखेंगे, लेकिन उपाधियां क्या ऐसी हैं जो कि बैंड रहेंगी। जैसे कि पहले मिला करती थी सर की उपाधि। आप थोड़ा सा यदि ध्यान दें तो जो अपने आइजक न्यूटन साहब हैं उनके नाम के साथ सर आइजक न्यूटन लगा हुआ मिलता है। वहीं आप देखिए महाराज की उपाधि हो गई है ना, नाइटहुड हो गई, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। वहीं राय बहादुर की उपाधि हो गई। तो ये कुछ उपाधियां चला करती थी जो जिनका कि अंत कर दिया गया है। अब इस तरह की उपाधियां अपने देश में मान्य नहीं है, संविधान में इन्हें मान्यता नहीं दी गई है। वहीं यदि विदेश से कोई उपाधि आपको मिलती है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, विदेश से अगर कोई उपाधि आपको दी जा रही है तो आप उसे ले सकते हैं, बशर्ते राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है आपको। यदि आप राष्ट्रपति से अग्रिम अनुमति ले लिए होते हैं तो आप उसे बेसिकली रख सकते हैं, ला सकते हैं अपने पास, है ना। इन्हीं उपाधियों के अंत की बात करता है अनुच्छेद 18, परंतु इसके साथ कुछ अपवाद हैं। जैसे कि नेशनल अवार्ड है, तो नेशनल अवार्ड खुद अपने राष्ट्र के द्वारा ही दिए जाते हैं। भारत रत्न हो गया ना, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया। तो इन्हें आप ले सकते हैं और रख सकते हैं, पर इन्हें जो है तो सर नेम के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न दे दिया जाए या कि किसी भी कोई भी नेशनल अवार्ड दे दिया जाए तो वो उसे अपने सर नेम में यूज नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आप अपने क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी जो पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें कि भारत रत्न दिया गया है, अब वो जो है तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं लिख सकते अपने नाम के साथ, तो आप सर नेम में इसे यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं एक चीज़ और है, एजुकेशन की बात करते हैं। अगर एजुकेशन से संबंधित कोई डिग्री है आपके पास, जैसे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, है ना, प्रोफेसर हैं इत्यादि, तो आप इसे उपयोग कर सकते हैं। आप सुनते भी हैं प्रोफेसर शर्मा, प्रोफेसर खुराना, प्रोफेसर एक्स, प्रोफेसर वाई, है ना, डॉक्टर एक्स, ऐसा करके आप सुनते रहते हैं। वहीं रैंक की बात करता है कि आप इसे भी रख सकते हैं और आप इसे यूज भी कर सकते हैं। जैसे कोई कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, है ना, सेना में गए तो ऐसी रैंक दी जाती हैं। और वहीं आप देखिए पुलिस में है आप तो कोई रैंक दी जाती है, दरोगा हो गया, एसआई हो गया, एसपी हो गया, डीएसपी हो गया। तो ये आप रैंक के साथ है, तो इसे आप नाम के साथ उपयोग कर सकते हैं और इन्हें आप रख भी सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास, समानता का अधिकार, जो कि बेसिकली 14 से 18 तक के बीच में है। और ये समाज में समानता लाने की ही बात करता है। संविधान में, संविधान के द्वारा ये अधिकार दिए गए हैं। यदि आज की क्लास में आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको उस समस्या का समाधान करने का था संभव प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।